मैं सीधा बुलियन मार्केट से करना चाहूंगी। सोने चांदी की चाल में हम हल्की तेजी के साथ आज कामकाज देख रहे हैं। हालांकि चांदी पर सारा का सारा फोकस होना चाहिए क्योंकि लगातार आउट परफॉर्म करती हुई प्रेशियस मेटल्स में अगर आप देखें चांदी हाजिर दाम इस वक्त अगर आप देखेंगे, वहीं MCX पर भी अगर सोने चांदी के वायदे की बात करें, सबसे पहले घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चांदी पहुंचती हुई 1,11,320 रुपए के नए रिकॉर्ड्स बनाती हुई लगातार हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में कंपैरिजन भी होता हुआ। भूपेश, गुड मॉर्निंग टू यू। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और सिल्वर में जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है, वैसे तो प्रेशियस मेटल्स पर ही एक टेक जरूर बनता है बिकॉज इक्विटी मार्केट्स में जो हलचल है, उथल पुथल है, ग्लोबल फ्रंट पर जो अनसर्टनिटीज हैं, सेफ हेवन सुरक्षित निवेश के तौर पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब सोने चांदी की तरफ रुख तो करेंगे ही। चांदी लेकिन सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करती हुई। जी नमस्कार। अगर बात करें सोने और चांदी की तो मुझे चांदी के बाजार में अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने सुबह के शो में भी बोला था 7:30 में कि बाजार में एक फ्रेश ब्रेकआउट की संभावना रहेगी और तकरीबन बाजार को 1,10,500 के आसपास कहीं भी मिलता है, क्योंकि बाजार अभी तकरीबन 2,100 रुपये तेज है और यहाँ से कहीं भी 500 से 700 पॉइंट की गिरावट देखने को आज के सत्र में मिल सकती है। तो 10,500 के आसपास इसमें खरीदारी करें और इसका स्टॉप लॉस 1,10,000 के नीचे का लगाएं। इसमें लक्ष्य 1,11,300 1,12,000 तक के भी संभावित हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो चांदी का बाजार है वो गोल्ड को लगातार आउट परफॉर्म आगे भी करता रहेगा। तो चांदी लगातार आउट परफॉर्म करेगी। प्रेशियस मेटल्स की चाल की अगर बात करें और स्क्रीन पर दोनों सोने चांदी के दाम आपके लेकर आते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं तो वायदा बाजार में चांदी पर तो बिल्कुल इंटैक्ट रखें। घरेलू बाजार में हम रिकॉर्ड ऊंचाई पर देख रहे हैं चांदी के वायदे को और इसके पीछे के रैशनल की अगर बात करें, क्लियरली हम देख रहे हैं मजबूती का रुझान देखने को मिला है सेफ हेवन कमोडिटीज के तौर पर और यहाँ पर यह तेजी जारी रहने के पूरे आसार। अंकित, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। वैसे तो टैरिफ फ्रंट पर काफ़ी सारी अटकलें हैं, अनसर्टनिटीज़ हैं, ट्रेड टेंशंस हैं और फर्म डॉलर काउंटर कर रहा है इन सारी चीज़ों को, जिसके चलते गोल्ड स्टेडी ज़रूर है। हालांकि चांदी आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन बुलियन मार्केट पर आपका टेक क्या होगा? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करेंगे तो चांदी ऑल टाइम हाई पर चल रही है इंडियन मार्केट में, लेकिन अगर बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो 2000 अगस्त की बात करें, 2011 में जो हाई लगा था वो 37.51 था, उसके आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2011 अगस्त का रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। अगर 37.51 को लेवल को एक क्रॉस करती है तो एक बहुत अच्छा मूव अपसाइड में मिलेगा। जो हमने लास्ट वीक बात करी थी, कहीं ना कहीं तेजी का रुझान बना हुआ था, तो इसके अंदर 1,12,000 तक के टारगेट थे। मुझे लगता है कि इस लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और गिरावट पे वापस अगर आता है तो खरीदारी करनी चाहिए। रात बात करें अगर इंटरनेशनल मार्केट में तो जिस तरह से टैरिफ की टेंशन चल रही है उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अभी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, जो तेजी बनी हुई है कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। जैसे कॉपर की बात हुई थी कि 50% टैरिफ लग सकता है, वैसे कहीं ना कहीं एक सिल्वर के ऊपर भी डर बना हुआ है कि सिल्वर के ऊपर कहीं टैरिफ ना लग जाए। इसके कारण एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि पॉजिटिव जो ट्रेंड है ये बना रहेगा। आज जैसे कनाडा के ऊपर 35% का टैरिफ लग गया, इस तरह की जो न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, ये ग्लोबल जब तक टेंशन रहेगा तब तक सेफ हेवन एसेट के रूप में गोल्ड और सिल्वर कहीं ना कहीं इसके अंदर मजबूती बनी रहेगी। ओके, सो ग्लोबल टेंशन जब तक जारी रहेगा, सेफ हेवन के तौर पर बुलियन मार्केट में अप मूव्स लगातार हम देखेंगे और टैरिफ जो हैं वो सिनेरियोज मिक्स बैग रहे हैं भारत के लिए। अब भी अनाउंसमेंट टैरिफ के फ्रंट पर अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग देशों को लेटर्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जा जरूर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए डेवलपमेंट अब भी आना बाकी है। टैरिफ इम्प्लीकेशंस को लेकर इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव्स लगातार यूएस का दौरा कर रहे हैं, निगोसिएशंस चल रहे हैं इंडिया और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। सो क्लियरली टैरिफ वाइज अगर देखें यहां पर अनसर्टनिटी जारी रहेगी और जब तक ये अनसर्टनिटी है गोल्ड सिल्वर में हम देखेंगे इसी तरह का मोमेंटम। हालांकि चांदी में तेजी के अहम ट्रिगर्स आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एफओएमसी मिनट्स में इस साल दरों में कटौती की संभावना है। ट्रेड और जियोपॉलिटिकल रिस्क से अनिश्चितताएं लगातार बरकरार रहेंगी, जैसे कि लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। हालांकि पिछली बैठक से कुल अनिश्चितता की अगर बात करें थोड़ी सी घटी जरूर है। नए टैरिफ जो है 1 अगस्त से लागू जरूर हो जाएंगे। उससे ठीक पहले भारत के लिए भी जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा है, नेगोशिएशन टेबल पर अब भी बातचीत जारी है, लेकिन कोई ना कोई डेवलपमेंट आते जरूर दिखेंगे। सो ये तो हो गई चांदी की बात। सोने में तेजी है, चांदी ऑफकोर्स आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन सोने की बात करें तो ट्रेड वॉर फिर से बढ़ने की आशंकाएं, टैरिफ इम्प्लीकेशंस वो भी प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड को भी इम्पैक्ट कर रही है। फेड की जून बैठक में ब्याज दरों पर मतभेद था,
इस पर भी ध्यान होना चाहिए। कुल अधिकारियों ने जुलाई में कटौती की वकालत जरूर की थी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त बुलियन मार्केट को काफी हद तक इम्पैक्ट कर रही है। असुरक्षित निवेश के तौर पर इस पर नजर जरूर बनाकर हमें रखनी है। लेकिन अब